अब आगे अपना ख्याल रखना वाइफी, में शाम तक जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है। कबीर ने ऑफिस जाने से पहले काकुन की तरफ प्यार से देखकर कहा, लेकिन काकुन ने कुछ नहीं कहा और ना ही वह कबीर की तरफ एक बार भी देखी। वो कबीर से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, इस कारण उसे कबीर की तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। वही कबीर को काकुन का इस तरह चुप रहना उसे बहुत ही दर्द दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और वह चुपचाप यहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। कबीर के जाने के बाद काकुन रूम में आधी और जाकर सबसे पहले कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर तुरंत वॉशरूम में फेरा होने के लिए चली गई। अब वह पहले से ठीक थी, लेकिन सर पर अभी भी उसके पट्टी लगी हुई थी, इसलिए उसे अपनी चोट को पानी से बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा था ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। वह अपने सिर के चोट को बचाते हुए फ्रेश होकर कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आ, फिर रूम में तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गई, क्योंकि अब तक दोपहर हो गई थी और उसे अब बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगी थी, इसलिए वह जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसके बैठने के बाद एक मेड ने उसके लिए खाना लगा दिया। कबीर ने पहले ही अपनी मेड को फोन करके बता दिया था कि वह काकुन की मनपसंद लंच बना दे। काकुन ने जब लंच देखा, लंच में आलू के पराठे, बटर पनीर मसाला मलाई कोफ्ता, दही का रायता और मीठे में गाजर का हलवा बना हुआ था। ये सब दिखने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। इन सब को देखकर काकुन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी अपना लंच एंजॉय करने लगी। मारिया आंटी, कबीर के सारे मेड में मारिया आंटी सबसे ज्यादा एज की थी। इनकी एज लगभग 60-65 के करीब थी और वह बहुत सालों से कबीर के साथ उसके बिला घर रहती थी। वो कबीर को अपने बेटे की तरह मानती थी, इसलिए कबीर भी उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। और कबीर ने ही एक बार काकुन को मारिया आंटी के बारे में बताया भी था, इसलिए काकुन भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। आपको कैसे पता चला कि ये सब खाना मेरा फेवरेट है? और जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको कभी भी अपनी फेवरेट डिशेज के बारे में नहीं बताया। तो फिर काकुन ने खाने की सारी डिशेज देखते हुए मारिया आंटी की तरफ देखकर उनसे पूछा, बेटा मुझे ये सब कबीर बाबा ने बताया कि यह सब तुम्हारे फेवरेट खाना है। उन्होंने ये फोन करके मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं ये सब आपके लिए बना दूं। मारिया आंटी ने मुस्कुराते हुए काकुन की तरफ देखकर कहा और फिर प्यार से काकुन के सिर को सहलाकर वहां से किचन में चली गई। और काकुन को अपने सामने रखे खाने को देखकर कबीर को याद करने लगे। उसे याद आया कि कबीर ने तो आज सुबह नाश्ता नहीं किया था और यहाँ आकर भी बिना कुछ खाए चला गया। ये सब याद आते ही उसे कबीर के लिए चिंता होने लगी। कावून, तू भी कितनी बड़ी बेवकूफ है। तू उस इंसान की चिंता कर रही है जिसने कभी तेरी कोई वैल्यू ही नहीं की। यो खाना नहीं खाकर गए तो क्या हुआ? मीटिंग में वह दूसरों का खून पी लेगे मुद्रा से क्या तू बस अपने फेवरेट खाने को एंजॉय कर। काकुन के मन से अचानक आवाज आधी और फिर वो वापस से अपने खाने को एंजॉय करने लगी। काकुन खाना खाकर हॉल में आकर बैठ गई। उसका मन नहीं लग रहा था, ना जाने क्यों उसे रह रहकर कबीर की याद आ रही थी। लेकिन फिर उसे कबीर का बुरा बिहेवियर याद आते ही उसे गुस्सा आने लगा। गुस्से के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो ये हाल में ही लगे टीवी ऑन कर टीवी देखने लगी। काकुन को टीवी देखते हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था कि तभी डोर बेल बजा। डोर बेल की आवाज सुनकर एक सर्वेंट ने जाकर डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही कुछ लोग अंदर आए। जब काकुन देखती है तो वहां पर अक्षत, अदिति, अमन थे। उन सबको बाहर देखकर काकुन की आंखों में एक चमक आ गई। वह तुरंत सबसे जाकर मिली और खुशी से अदिति के गले लग गई। अदिति भी काकुन से मिलकर बहुत खुश थी। कुक्कू, आज मैं तुझे किसी खास से मिलाने वाली हूँ जिससे मिलकर तुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। अदिति ने कानून को गले लगाए हुए ही उससे कहा। अदिति की बात सुन काकुन अपनी कंफ्यूज भरी नजरों से अदिति की तरफ देखने लगी। काकुन की कंफ्यूज भरी नजरों को देख अदिति ने काकुन के पीछे आकर उसकी आंखों को बंद कर दिया और उसे किसी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर अदिति धीरे धीरे काकुन के आंखें खोलने लगी। जैसे ही अदिति ने काकुन के आंखों पर से अपने हाथ हटाए, काकुन ने एक लड़के को अपने सामने देख उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। उस लड़के को देखकर काकुन खुश हो गई। काकुन खुशी से दौड़कर उसके पास गई और उस लड़के के गले से लग गई और वह लड़का भी उसे गले लगाकर उसके सिर को सहलाने लगा। कैसी है कुक्कू बच्चा, अच्छी तो है ना? उस लड़के ने काकुन के सिर पर हाथ रखकर प्यार से उससे पूछा। मैं ठीक हूँ भाइयों, आप कैसे हो और आप लंदन से कब आए? काकुन में खुश होकर उस लड़के की तरफ देखकर उससे पूछा। वह लड़का कोई और नहीं अदिति का भाई आदित्य था। वह काकुन को अदिति की तरह ही अपनी बहन मानता था और काकुन भी उसे अपना भाई मानती थी। मैं कल रात में ही जाया हूँ और जैसे ही आज सुबह मुझे तेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चला, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुरंत अदिति के साथ तुझसे मिलने आ गया। अब बता तू कैसी है? अब पहले से ठीक है ना तू? आदित्य काकुन को धीरे से खुद से दूर करते हुए उससे बताया। मैं ठीक हूँ भैया और अब पहले से बहुत अच्छी हूँ। अब आइए जल्दी से यहाँ बैठिए, काकुन ने खुश होकर आदित्य से कहा और तुरंत उसका हाथ पकड़कर सोफे पर ले जाकर बैठा दिया।
फिर खुद भी जाकर उसके बगल में बैठ गई। अदिति भी काबुन के बगल में जाकर बैठ गई। फिर तीनों आपस में बातें करने लगी। अमन भी उन सब के पास आ गया। आखिर अमन को भी तो लोगों से बातें करना, हंसी मजाक करना अच्छा लगता था, तो वह पीछे कैसे रहता। वह भी उन सब के पास आकर बैठ गया और उन सब से बातें करने लगा। वहीं बेचारा अक्षत मुंह बनाकर एक साइड बैठा हुआ था। उसे तो सब लोगों ने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था। वह सभी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वह वहां है ही नहीं। उसे तो मन ही मन आदित्य पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी आने के कारण सब उसे बिल्कुल ही भूल गए थे। वह गुस्से से घूरते हुए अपनी तिरछी निगाहों से आदित्य को देख रहा था। एक मेड अपने साथ सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आधी। फिर सभी खुशी खुशी बातें करते हुए नाचा करने लगे। सभी बैठकर खूब मस्ती करने लगे। कुछ देर बाद अक्षत वहां से उठकर कबीर के स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि उसे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। बाहर जाकर मीटिंग अटेंड करने लगा। दोपहर से शाम हो गए। सभी बैठकर बस आपस में मस्ती करते रहे। तभी अचानक आदित्य को अपना कोई जरूरी काम याद आया और बह जाने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कुक्कू आदू, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? आदित्य ने खड़ा होकर काकुन और अदिति की तरफ देखते हुए कहा। अदिति और काकुन भी खड़े होकर उसे गले मिलने लगे। आदित्य ने प्यार से काकुन को गले लगाया और कानून के माथे को घूम लिया। वही दूर खड़े एक जोड़ी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जैसे ही उस इंसान में आदित्य को काकुन को गले लगाते हुए और उसे किस करते देखा, उस इंसान की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। इस वक्त वह किसी बहुत बड़े शैतान की तरह भयानक दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं, हमारे कबीर बाबू हैं, जो अभी अभी ही अपने ऑफिस से आए थे। और काकुन को देखने की खुशी उनके चेहरे पर थी। लेकिन जैसे ही हाल में एंटर हुए, तभी उसने आदित्य को काकुन के गले लगे देखा। और जैसे ही आदित्य ने काकुन के माथे पर किस किया, यह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जहां अभी कुछ सेकंड पहले चेहरे पर खुशी थी, वही अब गुस्से ने अपनी जगह बना ली। वह गुस्से से आगे बढ़ा और तुरंत काकुन को आदित्य से दूर कर उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। टू बी कंटिन्यूड।